आपका नाम क्या सर? सुरेश दुग्गड़। बीजेपी ने आज मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, कैसा लगा मैनिफेस्टो जिसमें लाड़की बहना को 1500 से 2100, बुजुर्गों को भी? बीजेपी ने करा वो सब अच्छा करा, इनका कोई भरोसा नहीं है। इन्होंने हाथ का आया हुआ पद गमा दिया। 2.5 साल में घर पे सोए हुए रहे उद्धव ठाकरे घर पे सोए रहे ना, अब जागते हो गए। अब क्या फायदा करे इन्होंने? पहले 2.5 साल में जो करना था वही शुरू करते तो 5 साल तक रखते। उन्होंने उनको ही समझा नहीं कि वो अपने मंत्री वाले कौन है, उनको समझा ही नहीं ना। कई तो ये किसानों का कर्जा माफ करने की बात कर रही बीजेपी, भरोसा है इस पे? हाँ, ये भरोसा है। वो पहला हुआ हमारा, अभी भी हमारे पे कर्जा है। हम भी 4 एकड़ वाले थे, वैसे बहुत दूसरा कर लेते हैं हम। 4 एकड़ वाले थे, हमारे पे 1.5-2 लाख रुपए कर्जा, वो माफ होगा। हमको क्या, कोई सरकार है जो माफ करने वाली है, वो अच्छी सरकार, हमारे भाजपा की सरकार अच्छी है। अच्छा, हाँ, उन पे भरोसा? उन पूरा भरोसा है। राहुल गांधी पे नहीं खटाखट? राहुल गांधी क्या कर रहा, क्या बोल रहा, किधर बोल रहा, कोई पता है उसको? किधर खटाखट दे रहे हैं? खटाखट क्या, उसके पास खटाखट है क्या? वो बटाबट हो गया। बताइए, आपके महाराष्ट्र में अभी बीजेपी ने मैनिफेस्टो लॉन्च किया, कह रहे हैं जितना भी किसानों का कर्जा है वो माफ कर देंगे। आज बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, युवाओं को कह रहे हैं कि हम 25 लाख तक जॉब क्रिएट करेंगे पूरे महाराष्ट्र में। भरोसा है बीजेपी पे? हाँ है ना, कर सकते हैं क्योंकि महायुति की सरकार चालू है और कर सकते हैं वो लोग। अभी कैसा काम करी महायुति की? अभी बहुत अच्छा काम किया है। लाड़की बहन योजना, जो मतलब बच्चों जो इंजीनियर वगैरह उनके लिए जॉब का सब कर रहे हैं। और जो ये ट्रेनिंग के दौरान 10,000 रुपये लाड़का भाऊ की योजना के मिल रहे हैं, वो भी अच्छी बात है ना। अभी हमारे दोस्त है, उनका भी चालू है। हाँ, उनको स्टाइपेंड मिलता है। हाँ, लेकिन राहुल गांधी भी कह रहे हैं खटाखट रुपए देंगे हम। नहीं, वो उसके ऊपर भरोसा नहीं हमको। वो कुछ नहीं कर सकता। अभी तक 75 साल में अभी तक कुछ नहीं किया, तो अभी भी कुछ नहीं कर सकता है वो। ऐसा है। बीजेपी पे भरोसा आपको? हाँ, बीजेपी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष है। तो आपको लाड़का भाऊ की स्कीम की फायदा मिलता है 10,000? फ़ायदा तो है उसका, क्योंकि मैंने भी अप्लाई किया था लाड़का भाव की वजह से। तो अभी मेरी ट्रेनिंग चालू है महानगर पालिका में सैनिटरी इंस्पेक्टर करके। तो स्टाइफंड तो मिलता है 10,000 रुपये। अच्छा चल रहा है। ये जो लाड़का भाऊ है जैसे आपको मिल रही है, ऐसे ही 10 लाख और युवाओं को देने की बात कर रही है मैनिफेस्टो में बीजेपी। तो बहुत ही अच्छा है, और आगे चल के उन बच्चों को परमानेंट ही मिल जाए तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कहा है कि तमाम जो युवा आपको सुन रहे होंगे, जो अभी भी लाड़का भाऊ योजना की तरफ देख रहे होंगे कि उनको भी मिल जाए योजना, उनसे क्या अपील करेंगे आप? मुझे लगता है कि ये लाड़का भाव की जो योजना है उसमें आप अप्लाई कीजिए। बहुत अच्छा स्कीम है, नॉलेज मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, और आगे चल के आपको उसका फ़ायदा ही होगा। नुकसान तो उसमें कोई नहीं है। रवि नंद। अब ये बताइए, आपके महाराष्ट्र में आज बीजेपी ने मैनिफेस्टो लॉन्च किया, कह रहे हैं किसानों का, छोटे किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे। हाँ, तो हो जाएगा ना साहब, वो जो बोलते वो करते। जो वो सरकार ऐसी है, जो बोलती वो करके बताती हो। 370 बोलो, राम मंदिर बोलो, हर एक मुद्दा उनका समझो, जो बोले उन्होंने वो सब करके बताया उन्हें। ये बीजेपी के मैनिफेस्टो पे भरोसा आप? एकदम भरोसा है सर। और कांग्रेस ने भी तो बोला है खटाखट रुपए देंगे। कांग्रेस का क्या है, वो हवा में बातें रहती तुमको मालूम साहब। सिर्फ जुमला है उनका, बस दूसरा कुछ भी नहीं रहता। और कहा है कि जो ये फ्री राशन मिल रहा है आपको, ये जारी रहेगा 5 साल तक। जारी वो भी अभी भी मिल रहा है सर, गरीबों को हर एक घर में मिल रहा है अभी फ्री राशन, सबको फ्री। चाहते हैं कि ये जारी रहे योजना? जारी रहना चाहिए, वो अच्छी बात है ना। वो तो आपके यहाँ किसान घर में सबके बुजुर्ग रहते हैं, कई तो अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ देते हैं ऐसे ही वृद्धावस्था में, तो जो वृद्धावस्था पेंशन मिलती है बुजुर्गों को जिस पे वो आश्रित रहते हैं, वो 1500 से 2100 करने जा रही है बीजेपी। बिल्कुल 100% हो जाएंगे, वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। उन बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छे हो जाएगा, दवाई पानी के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। वो तक बच्चों पे डिपेंड रहना पड़ता है, कई के बच्चे तो ध्यान ही नहीं देते हैं। नहीं देते, अब सरकार बोल रही है। सरकार खुद दे रही है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, देखने का काम नहीं है। तो तमाम जो हमारे दर्शक हैं जो महाराष्ट्र के सुन रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी को, हाँ, बीजेपी के लिए वोट करिए, बहुत बढ़िया हो जाएगा, देखने का काम नहीं है, और हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। सरकार चल रही है महायुति की, बीजेपी की, कैसा काम कर रही है? नहीं, काम ठीक है, काम ठीक है, काम में कोई ये नहीं है, काम अच्छा है उनका। वो कह रहे हैं लाड़की बहना जो योजना है उसको हम 1500 से 2100 रुपये कर देंगे। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना, फिर उसमें क्या है। अभी योजना मिलती है लाड़की बहना घर में? मिल गई ना, अभी 8-8 हज़ार मिल गए ना सब। अच्छी बात है वो। जो वृद्धावस्था पेंशन मिलती है वो 1500 मिलती है अभी, अब उसको 2100 कर रहे हैं उसको भी। वो भी अच्छी बात है ना, फिर पेंशन योजना है तो अच्छी बात है। तो चाहते हैं कि बढ़ाई हो उसमें, जो 1500 से 2100। अरे जो देते हैं वही ले लो, नहीं तो लोग वो भी नहीं देते। पहले इसमें कुछ भी नहीं मिला अभी तक, अब मिल रहा है। अब मिल रहा है तो वो तो आन दो। नाम क्या है चाचा? खलील। किसकी आ रही है सरकार?
बीजेपी की बीजेपी की आ रही है, बीजेपी की क्यों आ रही है? वो 1500 रुपये महीना डाले बोल के। अब बोल रहे हैं वो लाडकी बहिना वाला 2100 कर देंगे। हाँ, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात भरोसा है बीजेपी पे? है बिल्कुल 100% है। क्योंकि उन्होंने तकलीफ नहीं देना और लोगों को दे रहे हो, बस आ जाएंगे। किसको भी तो लालच है ना, उससे बेहतर वो अच्छी आना, बस ये कह रहे हैं आपके यहाँ तो किसान बहुत होते हैं, सब पे कर्जा रहता है, कह रहे हैं किसानों का कर्जा माफ अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात होना चाहिए, कर्जा माफ। होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। गरीब गोर गरीब किसान है, होना चाहिए। तो अभी जैसे महायुति की सरकार चल रही है 2 साल से, कैसा काम कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस? कर रहे अच्छा कर रहे, लोगों को समझदारी से बोले भी, कर रहे भी, सब समाज को लेके भी चढ़े, जुदा नहीं कर रहे हो किसी को। जैसा इसको नहीं दिए उसको नहीं दिए, सबको दे रहे सरी का, मतलब कि न मुसलमान न हिंदू, सबको एक समान। एक समान, सबको सामान दे रहे हो। तो आपकी जो बस्ती है जहाँ आप रहते हैं, कितने लोगों को योजना मिल रही है वहाँ, कौन कौन सी योजना? पूरे ये लाड़की बहन की मिली ना, मिली में तो इन्हीं पे भरोसा है 100% है। राहुल गांधी कह रहे हैं चाचा हमें वोट दो, 7,000 3,000 रुपए देंगे। वैसे तो कोई भी बोलता ना, मैं कोई भी वैसे आश्वासन देता ना, देता, देने की बात है ना वो। अब कितने दिन से चढ़ा था, मगर अब वो इन्होंने करे, सर हो जाएगा, और हलो हलो आगे हो जाएगा। उनकी सरकार बनी तो कुछ ना कुछ, तो क्या है, फिर नहीं बनी तो कुछ। महायुति की सरकार चाहिए आपको? 100%। उद्धव ठाकरे? नहीं, ये महायुति की। हाँ, देवेंद्र फडणवीस जी। क्या मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी और राहुल गांधी में कौन अच्छा लगता है आपको? मोदी मोदी ने क्या तकलीफ थोड़ी दी हमको, नहीं वो नीच के उसके लोग बोलते रहते, उसका क्या रहता, उसको जिसने तकलीफ दिया उसका नाम बोलिए ना। मोदी तकलीफ देने वाला कौन? आप उनसे रहने के बाद वो तकलीफ कहीं को देंगे आपने को? राहुल गांधी इतने साल उनकी सरकार रही कांग्रेस की, कुछ दिया आपको? वो पीरियड में तो हम छोटे थे, हमको कुछ मालूम ही नहीं था। नहीं वो सरकार का मालूम ही लोग रोजगार की बात करते हैं राहुल गांधी, तो जब आप छोटे थे आपको रोजगार दिया उन्होंने? नहीं दिया। कभी कोई योजना मिली उस जमाने में? नहीं मिली। आप चढ़ रही है 10-5 साल से। हाँ, हमेशा तो वो कहते हैं थे कि मुस्लिम हमारे साथ हैं, कुछ दिया आपको? नहीं दिया। राहुल ने दिया, ये नहीं दिया, मोदी सरकार ने दिया। अभी जो कुछ भी दिया तो शिंदे फंड ने। तमाम जो हमारे मुस्लिम भाई हैं महाराष्ट्र से, उनसे क्या अपील करेंगे? क्या उससे मतदान तो जिसको उसको करना चाहिए ना आप। हाँ, हमारे तो रोज चालू है युति का, मोदी जी चाहिए। हाँ, बीड़ जिला। विजय दारुंटे। जो अभी लाड़की बहिना योजना चलती है आप महिलाओं के लिए, उसका लाभ मिलता है आपको? हाँ मिलता है ना, कितने रुपए मिलते हैं अभी? अभी तक 7,000 मिल गए। तो जो अब 1,500 रुपए मिलते हैं अभी महिलाओं को, उसको वो 2100 कर रहे हैं। बीजेपी का मैनिफेस्टो आया है, इस पे क्या कहेंगे आप? अच्छी बात है ना, 2100 रुपये मिल रहे तो बहुत बढ़िया बात है। अगर 1,500 रुपये मिल रहे, उससे बड़े 2100 रुपये मिल रहे, तो हमारे लिए अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको पता चला ये योजना मिल रही है और जब आपके खाते में पैसे आए तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हमारे खाता पूरा खाली था लेडीज का, ऐसे पैसे आए तो बहुत बढ़िया लगा, बहुत खुशी हुई। तो अब वो तो 1,500 से 2100 कर रहे हैं बीजेपी वाले। बहुत ज़्यादा खुशी हो जाएंगी, हमारे लिए बड़ी बात हो जाएंगी। अच्छी बात है, तो खुश हैं आप? बहुत खुश है। और कह रहे हैं कि जो किसानों का कर्जा होता है उसको भी माफ करने की बात की जा रही है। हाँ, वो तो अच्छी बात है ना, किसानों की बात हो या बेरोजगार लोग हो, उनके लिए तो अच्छी बात है। सबके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। मतलब किसानों का जो कर्जा है वो माफ होना है। माफ हो जाएगा। आप क्या कहेंगे? हाँ मिलना चाहिए, उनको कर्जा माफ होना चाहिए। उनको ज़्यादा ज़रूरत है, हमसे ज़्यादा उनको ज़रूरत है। तो उन्होंने वादा किया कि कर्जा हम माफ कर देंगे किसानों का। तो अच्छा फैसला है। अच्छा फैसला है। तो आपके महाराष्ट्र में अब मैनिफेस्टो लॉन्च हो गए हैं दोनों पार्टियों के, और आज बीजेपी ने मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, कहा है कि जितने भी किसान हैं महाराष्ट्र के उनका हम कर्जा माफ करेंगे। अच्छा है, कर्जा माफ किया तो। और क्या है? ऐसा फैसला कैसा है? जो वृद्धावस्था पेंशन होती है अभी 1,500 मिलती है, उसको 2100 कर रहे हैं। वो ठीक है, वो चलेगा, पर बाकी फ्री नहीं होना। ये लाड़की बहन है, ये भी सब गलती है। बाकी ठीक है जो है वो। आपका नाम क्या सर? दर्शन दुग्गड़। तो जिस तरीके से तमाम जो युवा हैं, बीजेपी सरकार कह रही है कि हम सरकार में आएंगे तो 25,000 नए जॉब क्रिएट करेंगे, 25 लाख होने के बाद मालूम पड़ेगा, अभी तो कुछ पता नहीं। कर सकते हो, वही कर सकते, ये नहीं, ठाकरे नहीं कर सकता, इतना ध्यान रखो। वही शरद पवार सिर्फ लोगों को घुमाना मालूम है, बाकी उसको कुछ कर मालना नहीं मालूम। आज बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च बीजेपी का नहीं ना, कहीं नहीं है, मगर इनका धंधा वही है तीनों का, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना। शिवसेना अच्छी थी, मगर इनके साथ जाने के बाद वो भी उनकी ये हो गई। आज बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, उसमें कहा है कि जो बुजुर्ग हैं उनको 1,500 से हम 2100 रुपये कर देंगे। वो दे सकते, क्योंकि सरकार ऊपर उनकी है।
वो दे सकते, ये बाकी नहीं दे सकेंगे क्योंकि तिजोरी में पैसा लाने को उधर से मिलेगा, इनके पास कुछ भी नहीं है। ठन ठनाठन आणि ये बोलता ना खटाखट खटाखट, राहुल गांधी। हाँ, तो इसका खटाखट ही होने वाला है, कोई चिंता मत करो। ये खटाखट दे ही नहीं सकता, पहले 8,500 रुपये खटाखट दूंगा बोले, अभी तक वो दे रहा नहीं। काले साहब के पास गए थे, हमारे को दो मला 7,500 8,500 हमारी लेडीज गई थी खटाखट, तो राहुल गांधी मांगा मैंने। जो कह रहे हैं कि किसान जितने भी हैं जिनका कर्जा हो गया है, उनको माफ करने की बात करें बीजेपी वाले। पूरा नहीं कर सकते ना भाई, पूरा का आपको वो उनका कितना छोटे छोटे किसान हैं जिनका लाखों का कर्जा है। अब करे ना, चालू रहता है किसानों को, कितना ये करे तो कर्जा चलो चालू रहता है उनका। ये कर्जा पिटक दूसरा जितना कर्जा है वो माफ होना चाहिए और वापस देना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको दिए कि वापस वो वैसे ही अपने जैसे फिर चले अपने दारू की दुकान पे। हाँ। ठीक। आपका नाम क्या सर? सुरेश दुग्गड़। बीजेपी ने आज मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, कैसा लगा मैनिफेस्टो, जिसमें लाडकी बहना को 1500 से 2100, बुजुर्गों को भी। बीजेपी ने करा वो सब अच्छा करा, इनका कोई भरोसा नहीं है। इन्होंने हाथ का आया हुआ पद गमा दिया, 2.5 साल में घर पे सोए हुए रहे। उद्धव ठाकरे घर पे सोए रहे ना, अब जागते हो गए। अब क्या फायदा करे इन्होंने? पहले 2.5 साल में जो करना था वही शुरू करते तो 5 साल तक रखते। उन्होंने उनको ही समझा नहीं कि वो अपने मंत्री वाले कौन है, उनको समझा ही नहीं ना। कई तो ये कहते हैं, शिंदे साहब ने ये कहा था कि वो टाइम ही नहीं देते थे, घंटों खड़े रहना। घंटों खड़े रहते थे, टाइम ही नहीं देते थे करके वो 40 जने बाहर निकल गए। वो टाइम देते थे तो कुछ ना कुछ होता था ना। हाँ, तो जो ये किसानों का कर्जा माफ करने की बात करी बीजेपी, भरोसा है इस पे? हाँ, ये भरोसा है। पहला हुआ हमारा, अभी भी हमारे पे कर्जा है। हम भी 4 एकड़ वाले थे, वैसे बहुत दूसरा कर लेते हम। 4 एकड़ वाले थे, हमारे पे 1.5-2 लाख रुपए कर्जा, वो माफ होगा। हमको क्या, कोई सरकार है जो माफ करने वाली, वो अच्छी सरकार, हमारे भाजपा की सरकार अच्छी है। अच्छा, हाँ, उन पे भरोसा? उन पूरा भरोसा है। राहुल गांधी पे नहीं खटाखट? राहुल गांधी क्या कर रहा, क्या बोल रहा, किधर बोल रहा, कोई पता है उसको? किधर खटाखट दे रहे हैं? खटाखट क्या, उसके पास खटाखट है क्या? वो बटाबट हो गया। अच्छा, तो तमाम जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनको क्या अपील करेंगे आप, जिनको 2100 रुपया अब पेंशन हो जाएगी? वो तो अभी वो क्या कर, हम 70 साल के हैं, हमारे को भी है, पर अभी तो कुछ मिला नहीं। अब जब भरेंगे फॉर्म वगैरह, जब मिल जाएगा, जब बोलेंगे आपसे बात। अभी फॉर्म भरेंगे 2100 मिल जाएगा? भरेंगे ना, मिल रहा तो क्यों नहीं लेना? आप भी भरेंगे सर? हाँ, नहीं भरेंगे ना। हाँ, भरेंगे। क्या सर आपका? रवि दांडे। तो ये बताइए, यो खेती करने वाला है मैं। ये सोयाबीन को भाव नहीं मिल रहा, ये कपास को भाव नहीं मिल रहा। नहीं, उन्होंने कहा है कि जो आपका किसानों का कर्जा है उसको माफ करेंगे, बीजेपी ने कहा है। ठीक है, तो अच्छा होगा ना, माफ करेंगे तो अच्छा होगा। आप भी किसान हैं? हाँ, मैं भी किसान हूँ। कितना कर्जा है आप पे अभी? अभी 2.5 लाख है। तो अगर वो माफ हो जाएगी तो बीजेपी सरकार में अच्छा होगा। हो, भरोसा है बीजेपी पे? आदमी आप पहले तो करे वाला है, अभी क्या बोली तो हो भी सकता है ना। नाम क्या आपका? स्वप्निल हीरे। तो क्या लग रहा है, आज बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, युवाओं को कह रहे हैं कि हम 25 लाख तक जॉब क्रिएट करेंगे पूरे महाराष्ट्र में, भरोसा है बीजेपी पे? हाँ है ना, कर सकते हैं क्योंकि महायुति की सरकार चालू है और कर सकते हैं वो लोग। अभी कैसा काम करी महायुति की? अभी बहुत अच्छा काम किया है, लाड़की बहन योजना, जो मतलब बच्चों जो इंजीनियर वगैरह उनके लिए जॉब का सब कर रहे हैं। और जो ये ट्रेनिंग के दौरान 10,000 रुपये लाड़का भाऊ की योजना के मिल रहे हैं, वो भी अच्छी बात है ना। अभी हमारे दोस्त है, उनका भी चालू है। हाँ, उनको स्टाइपेंड मिलता है। हाँ, लेकिन राहुल गांधी भी कह रहे हैं खटाखट रुपए देंगे हम। नहीं, वो उस पे ऊपर भरोसा नहीं हमको। वो कुछ नहीं कर सकता, अभी तक 75 साल में अभी तक कुछ नहीं किया, तो अभी भी कुछ नहीं कर सकता है वो। ऐसा है। बीजेपी पे भरोसा आपको? हाँ, बीजेपी, महायुति पे? हाँ, महायुति पे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष है। तो आपको लाड़का भाऊ की स्कीम की फायदा मिलता है 10,000? फ़ायदा तो है उसका, क्योंकि मैंने भी अप्लाई किया था लाड़का भाव की वजह से। तो अभी मेरी ट्रेनिंग चालू है महानगर पालिका में सैनिटरी इंस्पेक्टर करके, तो स्टाइफंड तो मिलता है 10,000 रुपये। अच्छा चल रहा है। ये जो लाड़का भाऊ है जैसे आपको मिल रही है, ऐसे ही 10 लाख और युवाओं को देने की बात कर रही है मैनिफेस्टो में बीजेपी। तो बहुत ही अच्छा है, और आगे चल के उन बच्चों को परमानेंट ही मिल जाए तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कहा है कि मतलब लगभग 25 लाख जॉब क्रिएट करेंगे हम, बीजेपी वाले कह रहे हैं। वो तो फिर अच्छा ही हो जाएगा, जॉब क्रिएट करेंगे तो। तो जैसे आप किसान के बेटे होंगे, तो लगातार जो यहाँ पे कर्जा हो जाता किसानों पे, कह रहे हैं कि हम कर्जा भी माफ़ कर देंगे किसानों का, जो छोटे किसान हैं। हाँ, कर्जा माफ़ होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में ये जो मराठवाड़ा है, मराठवाड़ा में बारिश की संभावना बहुत कम रहती है। उसकी वजह से खेती जो बराबर मतलब होती नहीं है पानी की वजह से, उससे कर्जा हो जाता है। और जब होती है, जब प्रॉब्लम हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा ही, कभी ज़्यादा ही हो जाती है, नहीं तो होती ही नहीं है। तो कैसा लग रहा है जितना भी कर्जा होगा अभी वो माफ़ हो जाएगा आपका?
वो तो अच्छे लगेंगे सबको। और जो अपने महाराष्ट्र राज्य के जो भी जितने भी अभी जो शेतकरी है, किसान जो है, उनका कर्जा माफ़ हो जाएगा तो अच्छे लगेंगे सबके लिए। तो तमाम जो युवा आपको सुन रहे होंगे, जो अभी भी लाड़का भाऊ योजना की तरफ देख रहे होंगे कि उनको भी मिल जाए योजना, उनसे क्या अपील करेंगे आप? मुझे लगता है कि ये लाड़का भाऊ की जो योजना है उसमें आप अप्लाई कीजिए। बहुत अच्छा स्कीम है, नॉलेज मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है और आगे चल के आपको उसका फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो उसमें कोई नहीं है। रवि नंद। अब ये बताइए, आपके महाराष्ट्र में आज बीजेपी ने मैनिफेस्टो लॉन्च किया, कह रहे हैं किसानों का, छोटे किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे। हाँ तो हो जाएगा ना साहब, वो जो बोलते वो करते, जो वो सरकार ऐसी है जो बोलती वो करके बताती हो। 370 बोलो, राम मंदिर बोलो, हर एक मुद्दा उनका समझो जो बोले उन्होंने वो सब करके बताया उन्हें। ये बीजेपी के मैनिफेस्टो पे भरोसा आप? एकदम भरोसा है सर। और कांग्रेस ने भी तो बोला है खटाखट रुपए देंगे। कांग्रेस का क्या है, वो हवा में बातें रहती तुमको मालूम साहब, सिर्फ जुमला है उनका, बस दूसरा कुछ भी नहीं रहता। और कहा है कि जो ये फ्री राशन मिल रहा है आपको, ये जारी रहेगा 5 साल तक। जारी है वो भी, अभी भी मिल रहा है सर, गरीबों को हर एक घर में मिल रहा है अभी फ्री राशन, सबको चाहते हैं कि ये जारी रहे योजना। जारी रहना चाहिए, वो अच्छी बात है ना। वो तो आपके यहाँ किसान होते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं काफ़ी, तो उनका कर्जा माफ करने की बात कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी। हाँ तो करेंगे ना साहब, वो करते हो, कर्ज भी माफ कर देंगे। तो भरोसा है? भरोसा इनके ऊपर पूरा, समझो दिल से भरोसा है। बीजेपी सरकार बोले तो नंबर 1 सरकार है। मतलब जो मैनिफेस्टो में बोला वो पूरा होगा ही होगा। पूरा हो जाएगा, एकदम हो जाएगा सब। तो तमाम जो आपको सुन रहे होंगे युवा, उनको क्या भरोसा देंगे आप? कि यही चाहिए कि सरकार को कायम रखो, बस वो 1 नंबर सरकार है, आगे तक लंबी रहनी चाहिए। उनकी हर एक योजना जो बोलते हो करके बताते हो। महायुति की सरकार? महायुति की सरकार जो बोलते हो वो करके बताते हो। आप महाराष्ट्र के ही हैं? नाम क्या आपका? राजेंद्र रत्नबार की। तो आपके यहाँ आज बीजेपी ने मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, उसमें कह रहे हैं कि जो शेतकारी होते हैं, किसान होते हैं, उनका जितना भी कर्जा है वो माफ करेंगे हम। हाँ माफ तो करना ही पड़ता, माफ। तो चाहते हैं कि माफ हो जाए? हाँ माफ होना। तो भरोसा है बीजेपी पे? हाँ भरोसा है, है तो जो ये लाड़की बहिना मिल रही है, अब कह रहे हैं 1500 से 2100 रुपये कर देंगे। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो जब घर में मिलती है कोई लाड़की बहिना योजना, है उनको जब पता चलेगा 2100 मिलने वाले हैं, खुश है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। वृद्धावस्था पेंशन मिलती घर में किसी को? नहीं मिलती, अब वृद्ध। कह रहे हैं कि 1500 से वो 2100 रुपये हो जाएगा। हाँ 2100 रुपये। हाँ भाई। दिलीप परदेशी। महाराष्ट्र के ही हैं आप? हाँ तो आपके महाराष्ट्र में आज बीजेपी ने मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, कह रहे हैं जो वृद्ध अवस्था पेंशन होती है 1500 रुपये वाली, उसको 2100 कर रहे हैं बढ़ा के। हाँ वो कभी करेंगे क्या, उसका गारंटी क्या? क्या आपका? शंकर संभाप 5% आज बीजेपी ने यहाँ मैनिफेस्टो लॉन्च किया अपना घोषणा पत्र, उसमें कह रहे हैं किसानों का कर्जा माफ कर देंगे जितना भी होगा। भरोसा है? भरोसा है ना, भरोसा है ना, भरोसा है उनके ऊपर, बीजेपी पर भरोसा है। और बाकियों पे? बाकी भी है। नहीं भरोसा नहीं है उनको, नहीं बिल्कुल। राहुल गांधी खटाखट खटाखट वो एड़ा है, वो बावला है, वो कुछ भी बोलता हो, उसको दिमाग नहीं, उसको कुछ भी, वो पंत प्रधान के ख्वाब सोच रहा, वो कुछ का काम के नहीं है, वो बच्चा है अभी भी, वो ऐसा है। परसों आए थे आपके यहाँ पे, कह रहे थे 3000 रुपये खटाखट। नहीं वो तो बात है, वो अभी कर्नाटक में बोला था उसने दूंगा पैसे, दिएगा उन्होंने, नहीं दिए। हिमाचल में क्या दिए, नहीं दिए। यूपी एमपी में क्या बोले, खटाखट देंगे, कुछ भी नहीं है। और अब बीजेपी कह रही है जो लाड़की बहिना योजना मिलती है 1500 वाली, अब उसको 2100 रुपये कर देंगे। कर देंगे, बिल्कुल 100% कर देंगे, वो 100% कर देंगे। और हमारे घर के लोगों को 10,500 मिले। अच्छा, हाँ तो खुश हैं आप? बिल्कुल खुश है, बिल्कुल वो खुश। सालाना 25,000 हो जाएगा। हाँ सालाना 25,000 होगा। देखने का काम नहीं है। लेडी के लिए अच्छा होगा, बाकी कुछ भी नहीं, बहुत तो बढ़िया। पूरा महाराष्ट्र किसानों के लिए जाना जाता है, अब जितना भी लोन होता है वो माफ करने की बात कर रहे हैं। 100% माफ कर देंगे वो, बीजेपी सरकार है तो 100% माफ कर देंगे। देवेंद्र भाऊ पे भरोसा है? बिल्कुल 100% भरोसा, 101% भरोसा। उद्धव ठाकरे? नहीं वो तो अब वो गए, अब बाबा साहब जब थे, जब कुछ तो था, आप कुछ भी नहीं, उद्धव को कुछ भी नहीं अभी। अब घर में सबके बुजुर्ग रहते हैं, कई तो अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ देते हैं ऐसे ही वृद्धावस्था में, तो जो वृद्धावस्था पेंशन मिलती है बुजुर्गों को जिस पे वो आश्रित रहते हैं, वो 1500 से 2100 करने जा रही है बीजेपी। बिल्कुल 100% हो जाएंगे, वो बहुत अच्छा हो जाएंगे, उन बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छे हो जाएगा, दवाई पानी के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा वो। अभी तक बच्चों पे डिपेंड रहना पड़ता है, कई के बच्चे तो ध्यान ही नहीं देते हैं। नहीं देते, अब सरकार बोल रही है। सरकार खुद दे रही है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, देखने का काम नहीं है। तो तमाम जो हमारे दर्शक हैं जो महाराष्ट्र के सुन रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी को, हाँ बीजेपी के लिए वोट करिए, बहुत बढ़िया हो जाएगा, देखने का काम नहीं है, और हिंदू राष्ट्र हो जाएगा।
ये सबसे बड़ी बात है। नाम क्या है चाचा? खलील किसकी आ रही है सरकार? बीजेपी की बीजेपी की आ रही है। बीजेपी की क्यों आ रही है? वो 1500 रुपये महीना डाले बोल के। अब बोल रहे हैं वो लाडकी बहिना वाला 2100 कर देंगे। हाँ, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात भरोसा है बीजेपी पे? है बिल्कुल 100% है। क्योंकि उन्होंने तकलीफ नहीं देना और लोगों को दे रहे हो, बस आ जाएंगे। किसको भी तो लालच है ना, उससे बेहतर वो अच्छी आना, बस ये कह रहे हैं आपके यहाँ तो किसान बहुत होते हैं, सब पे कर्जा रहता है, कह रहे हैं किसानों का कर्जा माफ अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात होना चाहिए, कर्जा माफ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। गरीब गोर गरीब किसान है, होना चाहिए। तो अभी जैसे महायुति की सरकार चल रही है 2 साल से, कैसा काम कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस? कर रहे अच्छा कर रहे, लोगों को समझदारी से बोले भी, कर रहे भी, सब समाज को लेके भी चढ़े, जुदा नहीं कर रहे हो किसी को, जैसा इसको नहीं दिए उसको नहीं दिए, सबको दे रहे सरी का, मतलब न मुसलमान न हिंदू, सबको एक समान। एक समान सबको सामान दे रहे हो। तो आपकी जो बस्ती है जहाँ आप रहते हैं, कितने लोगों को योजना मिल रही है वहाँ? कौन कौन सी योजना? और ये लाड़की बहन की मिली ना, मिली तो इन्हीं पे भरोसा है? है 100% है। राहुल गांधी कह रहे हैं चाचा हमें वोट दो, 7,000 3,000 रुपए देंगे। वैसे तो कोई भी बोलता ना, मैं कोई भी वैसे आश्वासन देता ना, देता, देने की बात है ना वो। अब कितने दिन से चढ़ा था, मगर अब वो इन्होंने करे, सर हो जाएगा, और हल्लू हल्लू आगे हो जाएगा। उनकी सरकार बनी तो कुछ ना कुछ, तो क्या है, फिर नहीं बनी तो कुछ। महायुति की सरकार चाहिए आपको? 100%। उद्धव ठाकरे? नहीं, ये महायुति की। हाँ, देवेंद्र फडणवीस जी। क्या मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी और राहुल गांधी में कौन अच्छा लगता है आपको? मोदी ने क्या तकलीफ थोड़ी दी हमको? नहीं, वो नीच के उसके लोग बोलते रहते, उसका क्या रहता, उसको जिसने तो तकलीफ दिया उसका नाम बोलिए ना। मोदी तकलीफ देने वाला कौन? आप उनसे रहने के बाद वो तकलीफ कहीं को देंगे आपने को? राहुल गांधी इतने साल उनकी सरकार रही कांग्रेस की, कुछ दिया आपको? वो पीरियड में तो हम छोटे थे, हमको कुछ मालूम ही नहीं था। नहीं रे, वो सरकार का मालूम ही। लोग रोजगार की बात करते हैं राहुल गांधी, तो जब आप छोटे थे आपको रोजगार दिया उन्होंने? नहीं दिया। कभी कोई योजना मिली उस जमाने में? नहीं मिली। आप चढ़ रही है 10-5 साल से। हाँ, हमेशा तो वो कहते हैं थे कि मुस्लिम हमारे साथ हैं, कुछ दिया आपको? नहीं दिया। राहुल ने दिया, ये नहीं दिया, मोदी सरकार ने दिया। अभी जो कुछ भी दिया तो शिंदे फंड ने। तमाम जो हमारे मुस्लिम भाई हैं महाराष्ट्र से, उनसे क्या अपील करेंगे? क्या उससे मतदान तो जिसको उसको करना ही ना। अब हाँ, हमारे उधर वही चालू है युति का, बीड़ मोदी जी चाहिए। हाँ, बीड़ जिला।